हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए फिर से एक मैथ का नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। तो चलिए बीजीय व्यंजक जैसे मान लीजिए आपका 2x माइनस थ्री दिए 2x माइनस थ्री दिए, तब इसमें दो पद दिख रहा है, एक पद दो पद, यानी 2x में से 3 को घटाया गया है। 2x में से क्या किया गया, 3 को घटाया गया है। ठीक है, अब x का गुणांक कौन सा है, x का गुणांक कौन सा है, 2 हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कहने का मतलब है ये किससे मिलकर बना, चर और अचर से मिलकर बना। चर और अचर से मिलकर बना। चर क्या हो गया, इसमें x हो गया और अचर 2 और -3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या आपका दे दिया जाए 7-7x, तो इसका x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, बीजीय व्यंजक किससे मिलके बना, दो चीज से मिलके बना, एक चर से मिला, एक अचर से मिलके बना। चर यानी कि वेरिएबल, और यहाँ पे हम क्या देखें कि दो चीज से मिलकर बना, एक चर से अचर से। तो आपका बीजीय व्यंजक जो होता है ये दो चीजों से मिलके बनता है, एक चर से और एक अचर से। आपका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया कि 2 + 3z, देखिए दो से मिलकर बना। अगर मान लीजिए कि सिर्फ चर का देते हैं या अचर के देते हैं तो वो भी बनेगा, चर बन सकता है लेकिन अचर नहीं बन सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि खाली हम अचर देते हैं तो कैसे बीजीय व्यंजक बनेगा, जुड़ के 5 हो जाएगा। लेकिन वही अगर अलग अलग चर को लिया जाए तब बीजीय व्यंजक इसको बोल सकते हैं। यह हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जुटेगा नहीं। ये हो गया आपका। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, फिर से आपको बताना है कि इसका गुणांक क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दिए हैं आपका कि 2t का गुणांक क्या होगा, t का गुणांक +2 होगा। ये भी याद रखिएगा कि ये किस चीज में है, आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव यानी प्लस में आ रहा t, लेकिन वही रहता -2t, तो t का गुणांक क्या हो जाता, तो -2 हो जाता। ये याद रखिएगा। चलिए इसमें कुछ जोड़ को देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया है, एक क्वेश्चन देते हैं कि xy, 3xy ये जोड़ना है इसको। देखिए इसको जोड़ना है, इसका वैल्यू 1 मानिए और ये वैल्यू क्या है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 3xy + xy, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4xy। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देते हैं 7x - 8x, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया, 7x माइनस कॉमन 8x दे दिए, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, जोड़ने के लिए दिया ना, तो यहाँ पे जोड़िए 7x प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 8x, यानी कितना हो जाएगा, -x, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको देते हैं 2.3x और 1.7x है। ये है, अब इसको जोड़ना है। ये भी बहुत आसान है, आप इसको जोड़ सकते हैं, या तो आप वर्टिकल लिखिए या हॉरिजॉन्टल लिख के बना सकते हैं। वर्टिकल भी आप लिखिएगा तो क्या होगा, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, क्या होगा, x 0 4 इतना हो सकता है। या फिर आप ऐसे जोड़िए 2.3 प्लस 1.7x, तो x का x हो जाएगा 7 3 कितना होगा, 10 1 और 2 3 1 4 इतना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका दिया रहेगा x² y²। अब देखिए ये क्या, वेरिएबल दोनों डिफरेंट है। अब इसको जोड़ना है तो क्या कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे आपका जोड़ का साइन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर जोड़ का आता है तो आप बना सकते हैं। दो तरीका से बना सकते हैं, एक वर्टिकल और दूसरी तरह से हॉरिजॉन्टल। दोनों का आंसर सेम सेम ही आएगा आपका। कुछ घटाव का क्वेश्चन भी देखते हैं। घटाव का घटाना है क्वेश्चन दिया है 22x 10x। अब यहाँ क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा 22x। अब यहाँ कॉमा था, देखिए जब हम जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो कॉमा जहाँ था वहाँ प्लस दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं तब क्या होगा, जहाँ कॉमा है वहाँ क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 10x। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 12x आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, या आप वर्टिकल भी बना सकते हैं। 10x घटाइए कितना होगा, x का x और ये 2 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 70xy और 19xy दे दिए। अब इसको माइनस करना है तो क्या होगा 70xy कॉमा की जगह माइनस और 90xy। तो इसको क्या लिखेगा आप, -2xy। 2xy आंसर हो सकता है, आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। चलिए कुछ आगे की ओर देखते हैं। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस y प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप सेम एक होता है जातीय और सजातीय। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ये जातीय हो जाएगा, जो सेम होगा जातीय सजातीय या सजातीय। देखिए यानी कि ये देखिए दोनों सेम है। कैसे सेम बोले, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। ये आपका सेम है, इसमें y है, इसमें y है। तो ये चर x का, ये चर x का, एक चर x का है, y। हम क्या करते हैं, एक साथ इसको लिख देते हैं। लिख दिए, देखिए सबको लिख दिए। अब इसको उठाते हैं, -3y, ये x था, -3y और ये -y। अब बाकी बच गया क्या, +2। इसको लिखिए। चलिए यहाँ पे 2 4 और -7 कितना होगा, घटाएंगे तो 3x होगा, -3x। ये क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। याद रखिएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या था, 2x माइनस 7x और ये 2x। तो 2 2 4 2 2 4 और -7। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2x और 2x, -7 तो कितना होगा 4x और -7x। तो माइनस करेंगे तो 3 तो आएगा 3, लेकिन बड़ा में साइन क्या है, माइनस का, इसलिए माइनस का साइन होगा। यानी बड़ा में जो साइन रहता है वही साइन आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि -3x हो गया। ये माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या होगा 4y हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। तो माइनस और ये +2, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। इसको दिमाग में रखना है। एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, देते हैं एक क्वेश्चन आपका देते हैं 6a माइनस 3b प्लस 6 माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c। ये आपका क्वेश्चन दिया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सरल करना है। तो क्या होगा, तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, सेम को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए एक साथ लिख लिए, और a
ए ये हो गया, बी बी को भी लिख लीजिए, -3b है, -3b प्लस 3b, अब प्लस सी अब प्लस 7c। देखिए जो जो चर सेम सेम था, अपना अपना जाति के जैसा था, उसको एक साथ लिख दिए। ये इसके साथ तो मैच नहीं कर सकता है क्योंकि चर ए है और ये चर बी है, ये इसके साथ मैच नहीं कर सकते या इसके साथ ये मैच नहीं कर सकता है क्योंकि तीनों क्या है, अलग अलग है। हम क्या कर दिए कि जो जो सेम सेम था उसको साथ में लिख लिए, और यहाँ पर देखिए प्लस है, कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 6 में से 6 गया 0 यानी कि कट गया, 0 हो गया। -3 प्लस 3 घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सब 0, और ये कितना हो जाएगा, c प्लस 7c, ये बचेगा यानी 8c आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, ये आपको मेन चीज को याद रखना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या किए, इसको माइनस कर दिए तो 6a माइनस 6a कट के 0 हो गया, -3 फिर 3b, क्या होगा ये 3b माइनस 3b क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा, और बाकी आपका बचा ये, इसको हम यहाँ पे लिखे और लिखने के बाद इसको सॉल्व कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा किसी त्रिभुज की भुजा ये कितना दिया हुआ आपका, यदि किसी त्रिभुज की भुजा x + 1, x + 2 और x + 3 है, तब पूछा इसका इस त्रिभुज का परिमिति क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। समझिए क्वेश्चन दिया कि एक क्वेश्चन दिया आपका कि कोई यहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की भुजा यानी कि आपका कोई ट्रायंगल है, उसका साइड दिया हुआ 3x + 1, x + 2 और x + 3 है, तब पूछा आपका कि पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा त्रिभुज ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। ये आपका त्रिभुज है ABC 3, इसमें कितने भुजा होगा, भुजा यानी कि साइड कितना होगा, 1 2 3, कितना होगा 3। इसमें कोण को समझ लीजिए, कोण कितना होगा, एंगल को समझिए, 1 2 3, कितना होगा 3। वर्टेक्स यानी शीर्ष को भी समझिए तो 3 होगा, शीर्ष वर्टेक्स 1 2 3 को हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला आपका परिमिति निकालने के लिए, तो परिमिति का किसी भी त्रिभुज या कोई भी फिगर हो, अगर परिमिति बोलता है तो सभी भुजा को यानी सभी साइड को जब हम जोड़ देते हैं तो वो मेरा परिमिति निकलता है। तो यहाँ भी परिमिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी भुजा को योग करेंगे, जोड़ देंगे, तो सभी भुजा मतलब ABA, फिर यहाँ BC प्लस BC प्लस AC हो गया। अब आपका इसको मान लीजिए x + 1, x + 2 और x + 3 मान लीजिए, ये आपका दिया हुआ कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा x + 3, x + 2, x + 3 है, x + 1, x + 2, x + 3 है, यहाँ दे दिए। और आपका बोला परिमिति निकालने के लिए, तो फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सभी भुजा को आप जोड़ दीजिए, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो देखिए AB + BC + AC, AB कितना है x + 1, BC कितना है x + 2 और AC कितना है, तो आपका हो जाएगा x + 3 हो गया, x तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 1 और 2, ये सभी भुजा का योग यहाँ पे आपका लिख दिया, जो जो भुजा दिया हुआ था यहाँ पे लिखे। अब इसके बाद हम क्या करते, देखिए x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 1 2 3 और 3 3 6, ये आपका परिमिति निकल गया इस क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए हम आपको खुद एक क्वेश्चन देते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा यानी कि एक दे दिया आपका x + 4, दूसरी भुजा दे दिया x + 6 और तीसरी भुजा दे दिया x + 8, सपोर्टेड कि आपका भुजा दिया हुआ, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x + 4, x + 6
और x+8 हो तो इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, यानी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सब जानते हैं कि सभी को जोड़ देना है। x+4 x+6 और x+8 हो जाएगा। x यानी 3x हो जाएगा। 6 4 10 और 10 है 18, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से कोई भी त्रिभुज का अगर परिमिति बोलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन दिया कि यदि किसी वर्ग की भुजा x-7 है तो इसका परिमिति क्या होगा। तो आप चलिए निकालिए, क्या होगा इसका आंसर। अगर यदि किसी वर्ग की भुजा x-7 है तो इसका परिमीटर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया, यदि एक पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे वर्ग बनाते हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ये आपका वर्ग हो गया, A B C D। इसका भुजा 4 होता है, 4 गो 1 2 3 4। फिर आपका कोण भी हो जाएगा 4 गो हो जाएगा, शीर्ष भी आपका 4 गो हो जाएगा। इसका पेरीमीटर, अभी हम क्या बोले थे कि कोई भी फिगर हो पेरीमीटर को जोड़ते हैं, यदि भुजा को जोड़ते हैं तो आपका पेरीमीटर निकलता, परिमिति निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, भुजा कितनी है 4, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा AB AD DC BC, सब भुजा को जोड़ देंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तब आप बताइए कि अगर मान लीजिए 1 है, सपोज दैट कि इसको 1 मानते थे, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या दे दिया, x-7 भुजा है इसका, तो ये भी x-7 ये भी x-7। अभी प्रॉपर्टी बोले कि वर्ग की भुजा क्या होती है, आपस में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो एक भुजा दिया तो सभी भुजा बराबर हो जाएगा। तब बताइए इसका क्या बोला, परिमिति निकालने, तो परिमिति निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर याद रखना होगा परिमिति निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला था 4 इंटू भुजा, ये फॉर्मूला भी होता है। और नहीं तो आप सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली 4 इंटू भुजा, क्या भुजा है x-7, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x-28, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर वर्ग से क्वेश्चन आता है या त्रिभुज से क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यदि किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं x² + 2x + 1 और दूसरा जो दिया ये आपका x² - 2x + 1, ये आपका क्वेश्चन दिया यदि किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं इतना और इतना हो, यानी कोई आयत है, ये कोई आयत है, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें भी स्क्वायर की तरह ही होगा भुजा, एंगल, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। इसका अगर पूछता आपसे परिमिति निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए अगर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला 2LB ये होता है, 2 × L + B। कैसे होता है देखिए, आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होता है। अगर भुजा बराबर अगर लिखते हैं हम इसको तो क्या होगा, AD = BC, और फिर यहाँ AB = DC, AB = DC, दोनों बराबर होता है। इसको मानते हैं कि L है, इसको मान लेते हैं B है। तो LB मानिएगा तो क्या होगा, सभी भुजा को हम बताए थे कि पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी भुजा को जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए AB + BC + DC + AD, ये आपको हम ऐसे जोड़ दिए, इधर से आके ऐसे जोड़ दिए। AB कितना है जी, B है, BC कितना है, L है, BC L दे दिए, प्लस DC कितना है, B है, और AD कितना है, L है। देखिए L जोड़ेंगे तो 2L, और B को जोड़ेंगे तो 2B, और 2 कॉमन लेंगे तो L + B होता है। ये आपका ये फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बोला कि एक आयत है जिसकी भुजाएं
भुजाएं, दो आसनी भुजाएं जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एवं इतना है। तो बोला आपका पेरीमीटर निकालिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक को दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1। ये आपका दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला, पेरीमीटर निकालने के लिए परिमिति। तो आप इतना बड़ा प्रोसेस करने से बचना है तो क्या कीजिए, डायरेक्ट फार्मूला पर पुट करते हैं। तो लिखेंगे आयत का परिमिति बराबर 2l प्लस b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित 2। तो आप इसको मान लीजिए लंबाई क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और फिर प्लस, बीच में प्लस था, प्लस b कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हो गया। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा क्योंकि माइनस 2x और प्लस 2x दोनों को घटाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसको लिख सकते हैं यानी एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और 1 को जोड़ेंगे तो 2 और इंटू मल्टीप्लाई में आपका 4 था। तो आप इसको 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। 2 को कॉमन लीजिएगा, मान लीजिए दोनों में आपका 2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 आपका आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आयत से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको बन जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम गुना करते हैं, गुना या गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात कीजिए या गुना करना है। चलिए गुणनफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 2x इंटू माइनस 2, ये आपका क्वेश्चन है। गुणनफल क्या होगा इसका, देखिए 8 2 जा कितना होगा 16 और x का x और माइनस का माइनस। ये आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4p इंटू 3p दे दिए तो देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 और p एक्सपोनेंट का अगर फॉर्मूला कुछ याद होगा तो a के पावर m इंटू a के पावर n करते हैं तो क्या होता है, इसको जोड़ देते हैं। अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा तो क्या होगा 2, यानी ये आपका p स्क्वायर हो जाएगा। या आप डायरेक्टली याद रखिएगा p को p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर होगा। ठीक है। तो 4 तिया 12 p स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। जैसे क्वेश्चन देते हैं आपका कि एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन है। आप इसका गुणनफल क्या कीजिए, इसका क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे कितना है, एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई जेड। एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पावर में 2, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा एक्स का पावर 3। वाई को वाई से गुना करेंगे तो क्या होगा वाई के पावर 2 और जेड तो हो जाएगा आपका सिंगल था तो सिंगल ये लिखा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इस टाइप से बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया है 2.5x इंटू 2.5y, ये क्वेश्चन है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, ये पॉइंट को आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, पॉइंट को छोड़ दीजिए। 25 को 25 से गुना करेंगे, अगर याद होगा इसका तो 625 होगा। और यहाँ पॉइंट था, एक ओ के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक ओ के बाद पॉइंट, तो 1 1 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। ये आपका गुणनफल ज्ञात ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए कि यदि किसी आयत की भुजा दिया रहे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहे, तब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा, चलिए आयत के बारे में अभी बताए थे। इसका परिमिति बराबर होता है 2l प्लस b और इसका क्षेत्रफल भी याद रखिएगा, एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आपका क्वेश्चन दिया कि किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं 6p स्क्वायर क्यू एवं 2pq, ये क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन समझिए, लिख देते हैं यहाँ पे, किसी
किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है। ठीक है, 2pq है। तो बोला तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका दिया। यदि किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हम बताएं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्या लिखेगा, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ को लंबाई, ब्रेथ को चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ क्या इतना दिया 6p² इंटू 2pq, ये क्वेश्चन दिया। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। p² और p 1 है, पावर में क्या 1 है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा p के पावर q, q के पावर में 2 है, q के पावर में 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर। इस टाइप से आयत के क्षेत्रफल भी आपका बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि यदि किसी वर्ग, कोई वर्ग है, अब इस वर्ग का भुजा दिया है √2 x² y², तो बोला इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया यदि किसी वर्ग की भुजा 2x² y² है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे दिया, x² y² है, ये है। यदि किसी वर्ग स्क्वायर की भुजा √2 x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा इतना है, क्या है जी, वर्ग है, ये वर्ग है, और वर्ग की भुजा क्या है √2 x² y² है। और आपको पता है कि वर्ग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे √2 x² है, तो √2 x² है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका √2 x² होगा, यानी कि ये भी 2x², ये भी √2 x² y², ये भी √2 x² y², ये होगा। सभी भुजा बराबर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, तो याद रखिएगा भुजा इंटू भुजा, या हम इसको भुजा का स्क्वायर भी बोलते हैं। भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर होगा। आप क्या करते हैं √2 x² y² इंटू √2 x² y²। देखिए √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4, x को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा x के पावर 4, y को y² से y² गुना कीजिएगा तो y के पावर 4, और √4 का क्या होगा 2x के पावर 4 y के पावर 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। यानी क्वेश्चन था क्या कि कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा √2 x² y² था, तो चारों भुजा तो जानना है कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो बराबर क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर है, भुजा तो भुजा होता है, ये स्क्वायर भी लिखते हैं कभी कभी a²। तो आपको क्या करते गुना कर दिए, √2 को √2 से गुना किए, √4 x² को x² से गुना करें x का पावर 4, y को y² से गुना किए तो x की पावर 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कि a के पावर m a के पावर n होता है, तब बेस जब सेम होता है तब पावर क्या होता है कि जुट जाता है। तो हम पावर को क्या किए जोड़ दिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था a, ये जोड़ दिए, तो यहाँ भी देखिए x², इसको एग्जाम्पल के तौर पर उठाते हैं, x² इंटू x², बेस सेम था तो x के पावर 2 + 2, यानी x के पावर क्या लिखे 4 लिखे। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। चलिए
एक कंसेप्ट समझिएगा, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब किसी क्षैतिज रेखा पर लंबवत रेखा गिराई जाती है तब वहाँ पे एक कोण बनता है, वो भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। और इसके सामने का जो भुजा होगा वो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे, इन दोनों की तुलना में सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा। और इसका नाम क्या है? कर्ण। अब इसको क्या बोलते हैं? ये नीचे है, आधार के रूप में है, इसलिए आधार ही बोलते हैं इसको। बेस इसको बोला जाता है। ये आपका शीर्ष लंब या लंब होता है, ठीक है, शीर्ष लंब या लंब होता है, या ऊंचाई उसको बोलते हैं। इसको हाइपोटेनस, बेस और ये लंब होता है। तो समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है आधार। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपका, यदि किसी त्रिभुज का आधार, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया, यदि किसी त्रिभुज का आधार 7xyz, क्या दिया? 7xyz एवं संगत शीर्ष लंब 2x दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन दिया, यदि किसी त्रिभुज का आधार 7xyz हो तथा शीर्ष लंब उसका 2x हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल बराबर, अभी देखें कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसे बैठा दीजिए तो क्या फॉर्मूला होगा? हाफ इंटू, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ, बेस कितना दिया? बेस 7xyz इंटू, ये क्या था? 2x, तो 2 से 2 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या बचा? 7xyz इंटू x। अब 7 का 7, x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर, y का y और z का z। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। समकोण है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कोण, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जिसको कर्ण बोलते हैं। ये आपका लंब, इधर ये दोनों हमेशा चेंज होता है, कभी लंब ये बन जाएगा, कभी लंब ये बनेगा, कभी आधार बनेगा, कभी आधार बनता है। ये हमेशा चेंज होगा लेकिन कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। ये 90, ये 45 तो टोटल मिला के 180 डिग्री होगा। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी हाफ इंटू 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे आधार दे दिया 7xyz इंटू 2xy। अब इसको क्या करेंगे? ये फॉर्मूला बैठा देंगे, 2 से 2 कटेगा और 7xyz इंटू x मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। एक समझिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें त्रिभुज है, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ही है। इसका प्रॉपर्टी को समझेंगे। इसमें सभी भुजाएं या भुजा बराबर होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। सभी भुजा आपस में इसका इक्वल होता है। टोटल जितना भी इसका साइड है सब इक्वल होगा। तो भुजा बराबर अगर मान लीजिए लिखते हैं तो क्या होगा? AB इक्वल BC इक्वल AC, सब इसमें बराबर होता है। यानी कि सबको अगर मानते हैं A तब परिमिति क्या होगा? पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस A यानी 3A। अब इसका क्षेत्रफल भी याद रखिएगा,
इसका क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल याद रखिएगा 3/4 a², ये इसका क्षेत्रफल होता है, यानी 3√3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा 3x², तो भुजा क्या दिया 3x², यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, इसको याद रखिएगा कि इसमें भुजा क्या होता है, सब आपस में बराबर होता है, इसलिए अगर a इसको a मानेंगे तो a + a यानी 3a इसका परिमिति निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। ये याद रखिएगा, यहाँ क्या दिया, समबाहु, यदि समबाहु त्रिभुज का भुजा 3x² है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसकी भुजा दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि इसका भुजा सभी आपस में बराबर होता है, तो ये 3x², तो ये भी 3x², तो ये भी 3x², ये होगा क्योंकि सभी इसमें क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसका पूछेगा परिमिति, तो पेरीमीटर, तब हम लोग जानते हैं क्या होता है, सभी भुजा को जोड़ देते हैं तो क्या होगा a + a, तो लिखिए 3x² + 3x² + 3x², तो कितना होगा 9x², ये आपका होगा। लेकिन वही अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ फॉर्मूला लिखें √3/4a², तो √3/4, a का वैल्यू कितना है 3x² का होल स्क्वायर होगा। समझिएगा यहाँ पे, अगर a के पावर m होल टू दी a के पावर m और इसकी पावर में m है, तब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो m × n, यानी क्या लिखिएगा इसको mn, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिए 2 की पावर 2 होल टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 3, तो कितना होगा 2 के पावर 6। एक और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिए 8 के पावर 8 होल टू दी पावर 2, 8 ही दे दीजिए, तो कितना होगा 8 के पावर 8 × 8, तो कितना हो जाएगा 8 के पावर 64। ये क्वेश्चन है इस टाइप से। तो देखिए यहाँ देखिए कि आपका क्या √3/4a² इसका फॉर्मूला होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना दिया √3x², यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए √3/4 भुजा कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x के पावर 2 तो कितना हो जाएगा x के पावर 4, यानी इसको क्या लिखेगा √3/4 9x के पावर 4, या लिख सकते हैं 9√3x²4/4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे भी यहाँ भी आपका आंसर हो गया, ये भी थोड़ा सा विस्तारित कर दिए। इस टाइप से क्वेश्चन समबाहु का बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया घन से, क्वेश्चन देगा घन से, अगर क्वेश्चन आपको देता है कि यदि किसी घन का भुजा 6x² है, या फिर 6x ही ले लेते हैं सिंपल सा, कोई घन है, घन को समझिए, घन को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, घन क्यूब होता है। घन आपका स्क्वायर का ही संशोधित रूप होता है, इसमें भी सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसीलिए जब इसका आयतन लिखते हैं, आयतन वॉल्यूम जब लिखते हैं, इसका वॉल्यूम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं AQ लिखते हैं, या फिर LQ, या फिर भुजा Q, ये आपका लिखा जाता है। तो क्वेश्चन दिया कि यदि घन का आयतन निकालना होगा, ये घन का आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, तो भुजा कितना 6x दे दिया। यदि किसी घन की भुजा 6a है
तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, यदि किसी घन का, घन को क्यों बोलते हैं, घन का भुजा 6a है तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? तो देखिए आयतन बराबर फॉर्मूला होता है घन का आयतन बराबर एल क्यूब होता है, या भुजा क्यूब यहाँ पे लिखे। तो घन का भुजा कितना दिया? 6a दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6a क्यूब। तो 6, देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 6a इंटू 6a। तो क्या करेंगे इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 216a क्यूब। 216a क्यूब होगा। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216 होता है, और a को 3 बार गुना करेंगे, यानी a इंटू a। जब a इंटू a करेंगे तो कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। 3 बार जब गुना करेंगे तो ये आपका a क्यूब हो जाएगा। हो गया। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, यदि किसी घन की भुजा 2x स्क्वायर देता है। यहाँ दिया क्वेश्चन, यदि किसी घन की भुजा 2x स्क्वायर हो तो उसका आयतन क्या होगा? ये भुजा दिया, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ दिए है कि यदि किसी घन की भुजा 2x स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो लिखेंगे घन का घन का वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे कितना होता है? एल क्यूब। ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर कीजिए, 2x स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा तो कितना होगा? 2। इसको लिखिएगा, इसको लिखिए, 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और ये गुना हो जाएगा तो कितना होगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हम, जो भी अगर क्वेश्चन आता है बीजीय व्यंजक में, तो टोटल क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब क्रमशः x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष लंब x प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इसमें सबसे पहले समझिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखिएगा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। फिर आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। कहीं कहीं आपका ऐसे भी लिखा मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कहीं कहीं ऐसा भी इसको मिलेगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है। ये हो गया। एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, मान लीजिए x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, इसको गुना करेंगे तो देखिए कैसे गुना होगा। x को इस x से गुना कीजिए, पूरा को लिख लेते हैं, पूरा को गुना करते हैं, y को इस पूरा को गुना करते हैं, प्लस x माइनस वाई, x को x से x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे एक्स वाई, इसको इससे कीजिए तो क्या होगा? एक्स वाई, और इसको इससे करेंगे तो वाई स्क्वायर, यानी इसी से कट गया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे हम गुना करने के लिए सीखा है, गुना कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन करिए, एक और समझ लीजिए, 2x प्लस वाई और यहाँ पे दे दिए 3x प्लस माइनस वाई, ये क्वेश्चन है। तो इसको इन दोनों से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? इसको पहले इससे गुना कीजिए,
एक्स स्क्वायर, इसको फिर इससे तो माइनस 2xy, फिर इसको इससे तो प्लस 3xy, इसको इससे माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कीजिए 6x² प्लस माइनस माइनस तो क्या होगा, घटेगा, तो बड़ा में क्या साइन है, प्लस का है, इसलिए प्लस का साइन होगा। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। चलिए ये समझ में आएगा गुना करने के लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला कि यदि किसी त्रिभुज आधार, देखिए आधार और शीर्षलंब, ये शीर्षलंब हो गया, दिया हुआ है। आधार कितना है जी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और शीर्षलंब कितना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए तब यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा, 90 डिग्री का, तो इसका क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए हाफ इंटू बेस, हाफ बेस कितना है, बेस आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और h कितना है, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे जैसे पुटिंग, जैसे जैसे आपका दिया तो वैसे वैसे हम पुट किए। देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हम बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। आपका आधार दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू और h कितना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका इसमें पुट कर दिया। अब समझिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूला को आप यहाँ ध्यान रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला ध्यान रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे xy हो जाएगा, xy ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। तो अभी हम गुना बताया था आपको, इसको पूरा से गुना, फिर इसको इस पूरा से गुना, फिर इसको इस पूरा से गुना। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे इसको गुना करके लिखते हैं हाफ, यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हाफ x को इस पूरा से गुना, तो x को x से गुना कीजिए, x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x की पावर 4, x को y से, x स्क्वायर को y स्क्वायर से गुना करेंगे तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग। x को x स्क्वायर से गुना किए तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से, तो x के पावर 4। अब इस x को इस प्लस y स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 2 y के पावर 2, ये हो गया। अब इसको इन दोनों से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x क्यूब वाई, ये हो गया। इसको इससे गुना कर दिए तो देखिए 2 का 2 लिखा जाएगा, x के पावर 2, यहाँ x है तो 2 1 3, और y सिंगल से तो y का y लिख दिए। अब इस y को दोनों से गुना, तीनों से गुना करेंगे तो x y स्क्वायर को इससे गुना कीजिए तो क्या लिखेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब y को y से गुना करेंगे, y स्क्वायर को y स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, y के पावर 4। अब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 2x y के पावर 3, ये हो गया। अब इसको इन तीनों से गुना करेंगे तो इसको यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस का प्लस, 2 को 2, x को x स्क्वायर से तो x क्यूब, y का y, इसको इससे गुना कीजिए प्लस 2x y क्यूब, इसको इससे तो क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब x के पावर 4 ये आपका आया, यहाँ से गुना करने पर इतना प्राप्त हुआ मेरा। अब यहाँ पे आप देखिए सॉल्व कीजिए, जो जो आपको सेम लग रहा है। देखिए ये प्लस माइनस, ये प्लस, और दोनों सेम सेम है, यानी 2xy क्यू माइनस से 2xy क्यू जब करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, ये कट गया आपका।
और कोई है जो कटेगा? 2x³ माइनस में, ये प्लस में तो ये भी कट जाएगा। और कोई? अब तो हमको नहीं लग रहा, अब लिखिए इसको 1/2 x⁴ प्लस x² y² प्लस x² y² प्लस y² माइनस 4x² y²। ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये सेम है तो क्या लिखेगा 1/2 x⁴, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा प्लस 2, इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x² y² माइनस 4x² y² प्लस 4y²। ये हो गया। अब यहाँ 1/2, अब क्या होगा एक, ठीक है। यहाँ x की पावर, अब देखिए ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम है तो क्या लिखेगा यहाँ पे 2x² y² माइनस y²। ये आपका आंसर हो गया। ये आप इसको याद रखिएगा, ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देख लीजिए, अब जितना भी आपका क्वेश्चन है अलजेब्रा से संबंधित सब क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको कोई भी बेसिक चैप्टर में दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सलूशन जरूर करूँगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी आगे हम बनाएं, ठीक है। मैथ के अलावा भी और भी बहुत सारा सब्जेक्ट आएगा, आप इसको पढ़िए। 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपका होगा सब वीडियो आएगा, कमेंट कीजिए, सब बनाएगा, ठीक है।